पाँच छः। नाव बनाओ नाव बनाओ, नाव बनाओ नाव बनाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। वह देखो पानी आया है, गिर गिर कर बादल छाया है। सात समुंदर भर लाया है, तुम रस का सागर भर लाओ। भैया मेरे जल्दी आओ। पानी सचमुच खूब बढ़ेगा, लंबी चौड़ी गली भरेगा, लाकर घर में नदी धरेगा। ऐसे में तुम भी लहराओ, भैया मेरे जल्दी आओ। गुल्लक भारी अपनी खोलो, हल्की मेरी नहीं टटोलो, पैसे नए नए ही रोलो। फिर बाजार लपक तुम आओ, भैया मेरे जल्दी आओ। लो आओ कागज चमकीला, लाल हरा या नीला पीला, रंग बिरंगा खूब रंगीला, कैंची चुटकी हाथ चलाओ। भैया मेरे जल्दी आओ। छप छप कर कूड़े से अड़ती, बूंदो लहरों लड़ती बढ़ती, सबकी आंखों चढ़ती गढ़ती, नाव तेरा मुझको हर्षाओ। भैया मेरे जल्दी आओ। क्या कहते मेरे क्या बस का, क्यों तब फिर यह किसके बस का, खोट सभी है बस आलस का, आलस छोड़ो सब कर पाओ। भैया मेरे जल्दी आओ। तो यह जो कविता है यह बरसात के मौसम के ऊपर है। तो बरसात का मौसम है, बारिश होने वाली है। एक बच्चा अपने भैया से नाव बनाने को कहता है। वह कहता है कि आकाश में बादल छाए हुए हैं, उनमें बादलों में सात समुद्र का पानी भरा है। अंत वह अपने भैया से रस का सागर भर कर लाने को कहता है। उसे लगता है कि बारिश खूब होने वाली है, इसलिए वह काफी उत्तेजित है। वह भैया से गुल्लक से पैसे निकालकर नाव बनाने के लिए रंग बिरंगा कागज लाने को कहता है। वह पानी में नाव तैराएगा और खूब खुश होगा, लेकिन भैया को बारिश और नाव में कोई रुचि नहीं है। वे बोल पड़ते हैं कि यह सब मेरे बस का नहीं है। बच्चा समझ जाता है कि उसके भैया आलस में ऐसा कह रहे हैं, अतः वह उनसे आलस छोड़कर जल्दी आने का अनुरोध करता है। तो इस तरह की एक छोटे बच्चे की यहाँ पे अपने भैया से नाव बनाने के ऊपर की एक कविता यहाँ पे दर्शाई गई है। तो अब यहाँ पे हम कुछ प्रश्न देख लेते हैं। क्या कहते मेरे क्या बस का, भैया ने क्या बहाना किया और क्यों किया। तो भैया ने क्या कहा, भैया ने कहा कि नाव बनाना उनके बस का काम नहीं है। दरअसल भैया आलस के कारण ऐसा बहाना कर रहे थे। बूंदे लहरों लहरों लड़ती बढ़ती, मतलब अब यहाँ पे प्रश्न है कौन बूंदों और लहरों से लड़ते हुए आगे बढ़ रही है। तो रंग बिरंगे कागजों से बनी नाव बूंदों और लहरों से लड़ते हुए आगे बढ़ रही है। गुल्लक भारी अपनी खोलो, किसकी गुल्लक भारी है, किसकी गुल्लक हल्की है। तो भैया की गुल्लक भारी है और बच्चे की गुल्लक हल्की है। अब नाव की कहानी, एक बार फिर से कविता पढ़ो। इस कविता में एक नाव के बनने और पानी में सफर करने की कहानी छिपी है। मान लो तुम ही नाव हो, अब अपनी कहानी सबको बताओ। शुरुआत हम कर देते हैं। मैं एक नाव हूँ, मैं कागज से बनी हूँ, मुझे एक लड़के ने बनाया। उसका नाम तो मुझे नहीं पता, पर मुझे देखकर वह बहुत प्रसन्न हो गया। उसने मुझे बहते पानी में तैरा दिया। मैं पानी की लहरों के सहारे आगे बढ़ती जा रही थी और लड़का खुशी से चिल्ला रहा था। उसने मुझे बनाने में रंग बिरंगे चमकीले कागजों का इस्तेमाल किया। सचमुच में सुंदर, बहुत सुंदर लग रही थी। लेकिन यह क्या, अचानक तेज बारिश हो गई और मैं इतनी भीग गई कि तैरने लायक ही नहीं रही और कुछ पौधों में फंस गई। लड़का मायूस हो गया। तो इस तरह से आप कहानी लिख सकते हो। तो आया ना मजा कहानी लिखने का। चलिए अब करते हैं बारिश। हाँ, बारिश। तुमने बरसात पर पहले भी कभी कोई कविता या लोकगीत सुना होगा, उसे नीचे दी गई जगहों में लिखो। तो कोई भी बारिश के ऊपर की कविता तुम लिख सकते हो, जो तुम्हें पसंद है या फिर जो तुम्हें आती है वह तुम लिख सकते हो। भले ही वह अगर तुम्हारे लोकगीत में होगी तो भी वो लिख सकते हो। इस कविता को पढ़ते समय तुम्हारे मन में कई चित्र आए होंगे, उनके बारे में बताओ और उसका चित्र बनाओ। तो आपके मन में शायद नाव का चित्र आया होगा, बारिश का चित्र आया होगा, बच्चे का चित्र आया होगा। तो आपको यह चित्र बनाना है। तो आप इसके लिए कोई भी चित्र बना सकते हो। बच्चा नाव से खेल रहा है, नाव बना सकते हो, बारिश बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो अपने हिसाब से जो बारिश से संबंधित है। सचमुच, पानी सचमुच खूब बढ़ेगा। सचमुच का इस्तेमाल करते हुए तुम भी दो वाक्य बनाओ, जैसे रोहन सचमुच बहुत नटखट लड़का है, या फिर तुम सचमुच बहुत अच्छे लड़के हो। इस तरह से तुम कोई भी दो वाक्य बना सकते हो। सात समुद्र, गिर गिर कर बादल छाया है, सात समुंदर भर लाया है। पता करो सात समुद्र कौन कौन से होंगे जिनसे बादल पानी भर कर लाया है। तो जैसे सात समुद्र हो सकते हैं प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और दक्षिणी ध्रुव महासागर, अरब महासागर,
बंगाल की खाड़ी, ये जो महासागर है जो हमारे जो हम नक्शा होता है उसमें होते हैं। तो आपको अगर पता नहीं है तो आप नक्शा में देखिए, आपको ये सारे महासागर के नाम वहां पता चल जाएंगे। क्या सचमुच बारिश के बादल समुद्र से पानी लाते हैं? वे इतना सारा पानी कैसे लाते होंगे? आपस में बातचीत करके पता करो। तुम इस काम में बड़ों की या किताबों की मदद ले सकते हो। तो तुम्हें यहाँ पे अगर कोई जानकारी चाहिए तो तुम इसमें अपने बड़ों की या अपने किसी किताब की मदद ले सकते हो। तो शायद तुम्हें वहाँ से कोई जानकारी मिल जाए और तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर मिल जाए। तरह तरह की नावें। तुम कागज से कितनी तरह की नाव बना सकते हो? बनाकर कक्षा में दिखाओ। उनमें से किसी एक के बारे में लिखकर बताओ कि तुमने वह कैसे बनाई। तो जिस तरह से तुम कागज की नाव बनाओगे उसके एक एक चीज का वर्णन, किस तरह से तुम्हें कागज लेना है, किस तरह से मोड़ना है, यह सब यहाँ पे इसका वर्णन करो। तो तुम किसी और को भी नाव बनाना सिखा सकते हो। आई बरसात। बरसात के दिनों में अक्सर घरों के दरवाजे और खिड़कियों से पानी की बौछार आ जाती है। कभी कभी छत से पानी टपकता है, सीलन भी आ जाती है। ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए तुम्हारे घर में क्या किया जाता है? तो ऐसे ऐसे चीज़ों से निपटने के लिए हम दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेते हैं। अगर छत से पानी टपकता है तो हम छत की मरम्मत करवा सकते हैं। दीवारों में सीलन है तो दीवारों को पेंट करवा सकते हैं। ऐसे हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। बारिश के मौसम में गलियों और सड़कों पर भी पानी भर जाता है। तुम्हारे मोहल्ले और घर के आसपास बारिश आने पर क्या क्या होता है बताओ। तो कभी कभी जब मूसलाधार बारिश होती है तो मोहल्ले और घर के आसपास पानी भर जाता है। बाहर जाने में परेशानी होती है और गाड़ियां पानी में फंस जाती है। इसलिए बारिश के वक्त हमें बाहर नहीं जाना चाहिए। काम वाले शब्द। पिछले साल रिमझिम में तुमने पढ़ा था कि बनाना काम वाला शब्द होता है। काम वाले शब्दों का क्रिया कहते हैं। इस कविता में ढेर सारी क्रियाएं या काम वाले शब्द आए हैं। उन्हें छाटो और नीचे लिखो। जैसे आना, छाना, लहराना, चलाना, लाना, मरना, खोलना, छोड़ना, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। तो तुम इसे यहाँ लिख सकते हो। तुमने जो क्रियाएं छाटी हैं वर्णमाला के हिसाब से उनके आगे 1, 2, 3 लिखकर उन्हें क्रम में लगाओ। जैसे अ से लेके न्य तक। सो आना, खोलना, चलाना, छाना, छोड़ना, भरना, लहराना और लाना। इस तरह से तुम अपने उत्तर अपनी किताब में लिख सकते हो। तो यहाँ पे हमारा यह पाठ खत्म होता है। धन्यवाद।